एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में अमीरों से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत का जज्बा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। उसकी खेती से जो भी फसल उगती, वह उसे सच्चाई और मेहनत से उगाता और बेचता। रमेश का मानना था कि ईमानदारी से जो भी काम किया जाता है, उसका फल हमेशा मीठा होता है। रमेश का एक सपना था कि वह अपनी मेहनत से इतना संपन्न हो जाए कि वह अपने गांव के अन्य किसानों की मदद कर सके और उन्हें भी ईमानदारी से काम करने का संदेश दे सके। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके काम में कोई भी धोखाधड़ी न हो और न ही वह कभी किसी से झूठ बोले। रमेश की जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जमीन का सही इस्तेमाल किया। वह हर साल फसलें उगाने से पहले जमीन की मिट्टी की जांच करता और उसे उत्तम बनाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करता। उसका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। रमेश की ईमानदारी का उदाहरण एक घटना से मिलता है। एक बार गांव के पास एक व्यापारी आया, जिसने रमेश से उसकी सारी फसल खरीदी। व्यापारी ने रमेश को बहुत अच्छे दामों पर फसल बेचने का वादा किया और रमेश ने विश्वास करते हुए अपनी सारी फसल बेच दी। कुछ दिन बाद व्यापारी ने रमेश को कुछ कम पैसे दिए और कहा कि बाकी का पैसा वह अगले सप्ताह देगा। रमेश ने बिना किसी सवाल के व्यापारी की बात मानी, क्योंकि वह जानता था कि सच्चे इंसान को किसी से भी सवाल नहीं करना चाहिए। हालांकि व्यापारी अगले सप्ताह भी पैसे देने नहीं आया। 2 महीने बीत गए, लेकिन व्यापारी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। रमेश ने बिना गुस्से के व्यापारी से मिलकर कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन मेरी मेहनत का फल भी मुझे चाहिए। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे आदमी हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने पैसे वापस जरूर लेगा। उसने कानून का सहारा लिया और मामले को पुलिस के पास ले गया। पुलिस ने व्यापारी की जांच की और पाया कि व्यापारी ने न केवल रमेश बल्कि कई अन्य किसानों से भी पैसे नहीं दिए थे। अंत में व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपनी गलतियों का भुगतान करना पड़ा। रमेश को उसकी पूरी राशि मिल गई। इस घटना ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। अन्य किसान भी अब रमेश से प्रेरित होकर ईमानदारी से काम करने लगे। रमेश की ईमानदारी ने न केवल उसे सफलता दिलाई, बल्कि पूरे गांव के किसानों को एक नई दिशा दिखाई। वे अब जानते थे कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है, भले ही रास्ता कठिन हो। रमेश का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो सच्चाई का साथ देता है। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई और आज भी गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां सुनाई जाती हैं। वह एक ऐसा किसान था जिसने न केवल अपनी जमीन से फसलें उगाई, बल्कि उसने अपने कर्मों से एक सशक्त समाज की नींव भी रखी। रमेश ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए ईमानदारी और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है। किसी गांव में एक आम वाला रहता है। उसका नाम रामू था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आम पककर तैयार होते, तो वो अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों से ताजे और मीठे आम लाकर बेचता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे आमों की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे। वो हर रोज सुबह बहुत जल्दी उठता और अपनी दुकान सजाकर बैठ जाता था। उसके आम इतने स्वादिष्ट होते थे कि उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रामू का एक सपना था कि वो कभी बहुत अमीर बनेगा। वो सोचता था कि अगर वो बहुत पैसे कमा लेता तो उसके पास सब कुछ होगा। वो एक बड़ा घर बनाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा और आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। लेकिन उसकी यह ख्वाहिश धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। वो दिन प्रतिदिन अपनी कमाई को देखकर और ज्यादा पैसे कमाने की सोचने लगा। उसे अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों में संतोष नहीं हो रहा था और वह सोचता था कि अगर थोड़ा और मेहनत कर लिया जाए तो वह अपनी ख्वाहिशें जल्दी पूरी कर सकता है। एक दिन रामू के पास एक आदमी आया। वो आदमी शहर से था और गर्मियों के मौसम में आम खरीदने आया था। उसने रामू से कहा, तुम्हारे आम बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारे पास से एक बड़ी खेप लेना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें शहर में बेच सकूं। रामू को इस बात से बहुत खुशी हुई। यह एक बड़ा मौका था उसके लिए, लेकिन उसे ये भी ख्याल आया कि अगर वो आमों को महंगे दाम पर बेचे
तो वो ज्यादा पैसे कमा सकता था। रामू ने आदमी से कहा, मैं तुम्हें आम थोड़ा महंगे दाम पर दूंगा, क्योंकि मेरे आम बहुत अच्छे और ताजे होते हैं। आदमी ने थोड़ा सोचकर हामी भर दी और उसने रामू से बहुत सारे आम खरीद लिए। रामू ने उसकी बातों में आकर आमों को महंगे दाम पर बेचा और आदमी को उसी दिन के लिए आम दे दिए। रामू बहुत खुश था कि उसने इस बड़े सौदे से बहुत पैसे कमाए थे। वो सोचने लगा कि अब वो जल्दी ही अमीर बन जाएगा। लेकिन अगले दिन जब आदमी रामू के आम बेचने के लिए शहर गया तो उसे कोई खरीदार नहीं मिला। आम इतने महंगे थे कि कोई भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह आदमी बहुत परेशान हो गया। उसने रामू से संपर्क किया और कहा, तुमने मुझे आम बहुत महंगे दाम पर बेचे, वे कोई भी नहीं खरीद रहे हैं, मैं उन्हें वापस तुम्हारे पास लाकर बेचता हूँ। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि लालच में आकर उसने गलत काम किया। वह आदमी वापस आकर उसे आम लौटा लाया। अब रामू के पास बहुत सारे आम पड़े थे जो कोई भी नहीं खरीद रहा था। वह बहुत चिंतित था, क्योंकि उसे पता था कि वह जो भी काम कर रहा था वह उसे परेशान कर देगा और किसी भी हालत में फायदा नहीं होगा। फिर एक दिन रामू को एक और ग्राहक मिला जो बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति था। वो व्यक्ति रामू से कहता है, तुम्हारे आम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने महंगे दामों पर वे किसी को मिल पाएंगे। क्या तुम मुझे सही कीमत पर आम दे सकते हो? रामू को उसकी बात सुनकर थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, मुझे लालच करने की बजाय उसे उचित मूल्य पर आम देने चाहिए। इस बार उसने आमों की सही कीमत रखी और आदमी को अच्छे दामों पर आम दिए। आदमी खुश होकर वापस चला गया। अगले कुछ दिनों में रामू ने कई ग्राहकों को अच्छे दामों पर आम बेचे और वह खुश था कि उसने अपने लालच पर काबू पाया। रामू को ये समझ में आया कि अधिक पैसे कमाने के लिए लालच करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। सही मूल्य पर बेचे गए सामान से ही व्यक्ति का मन संतुष्ट रहता है। वो अब जान गया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है, न कि लालच और धोखाधड़ी से। कई दिनों बाद रामू ने अपने पुराने तरीके को फिर से अपनाया और उसके व्यापार में धीरे धीरे सुधार हुआ। वो फिर से अपने ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में सफल रहा और उसका नाम पूरे गांव में एक ईमानदार व्यापारी के रूप में फैल गया। अब वह संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से और सही तरीके से पैसे कमाने का तरीका खोज लिया था।